शाहबाद के गांव हबाना में विवाहिता की संदिग्ध मौत पर हुआ हंगामा। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या के आरोप। दरअसल शाहबाद के गांव हबाना में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है। परिजनों का कहना है कि विवाहिता की शादी को कुछ ही समय हुआ था और लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि देर शाम उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन जब वे पहुंचे तो वो मृत अवस्था में थी। परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि बेटी के शरीर पर ऐसे निशान मौजूद है जो ये दर्शाते हैं कि उसकी हत्या की गई है, न कि ये कोई प्राकृतिक मौत है। उन्होंने इस घटना में ससुराल पक्ष के कई लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए तुरंत उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे मजबूर होकर मृतक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाएंगे। परिजनों ने चेतावनी दी कि वे न्याय के लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे और दोषियों को सख्त सजा दिलवाने की मांग करेंगे। वहीं पुलिस ने मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच भी शुरू कर दी है। शाहबाद थाना प्रभारी सुनील वतसिया का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी सुनील वतसिया ने आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेल के देखी वो लड़की इतनी स्मार्ट थी हमारी, जो अपने आप वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। लड़की को मारा गया तो उसकी जो हमने उसको कोई बात कही तो हमारे तो ऊपर उल्टा चढ़ गया, हमारे ऊपर ही। कह रहा तुम कौन हो, मेरे से भी आंख दिखाई उसने। मैंने उससे बोला भी बच्चे ये क्या करा, कह रहा तुम कौन होते हो। क्या लगते हैं? मैं तो दादी लगूं जी, हो हमारा घर से। जैसे आत्महत्या का उसको रोक दिया जा रहा है। मैं शाम काम पे थी, मैं काम पे से हुड्डा में से निकल के गई तो मैंने अपनी गुड़िया को फोन किया, मुस्कान को। उसने फोन नहीं उठाया। मैं करती करती चली गई घर पे। मैंने बच्चों से जाके पूछा, मैं काम से आई, मगर मुस्कान से तुम्हारी बात हुई क्या? इसने कहा कि अभी बात हुई है। मैंने उस पर दूसरा फोन उठाया, उससे वीडियो कॉलिंग करी, उसने नहीं उठाया। मैं मुँह हाथ धोया, मगर थोड़ी देर बाद शायद वो कर लेगी, लेकिन उसने फिर भी फोन नहीं उठाया। मैं करती रही। उसके सास ने फोन उठाया, कहती है कि मुस्कान दरवाजा नहीं खोल रही है, आप आ जाओ, एक बार दरवाजा खुलवा दो किसी भी तरह। उसके बाद अजय का फोन आता है। अजय कहता मम्मी मुस्कान को पता नहीं दरवाजा नहीं खोल रही है, आप चले जाओ, जल्दी से जल्दी चले जाओ। मैं हॉस्पिटल में हूँ। कौन से में है पता नहीं। इतना कहते के साथ ही मैंने अपना सामान रखा और मैं अपने बेटे को लेके मोटरसाइकिल पर निकल गई। वहाँ निकल के जाते 4-5 लोग खड़े थे। अजय की गाड़ी वहीं खड़ी थी, उसकी सास बैठी थी, मेरी मुस्कान बेड पे लेटी हुई थी। ऐसी लेटी हुई थी जैसे अभी उठेगी वो, लेकिन वो नहीं उठी। मैंने उसको बहुत उठाने की कोशिश करी। मेरा नाम अब्बास खान है। मैं कल शाम के टाइम मेरी बात हुई थी, जिस टाइम मम्मी और ना बहन को फोन कर रहे थे बार बार, तो उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। 5-6 बार फोन करे, उसने फोन नहीं उठाया। तो इसलिए सीधा ना उसी पड़ोसी ने फोन उठाया कि यहाँ पे ना कुछ हो गया है। तो हम सीधा घर से निकल गए। उस बंदे ने ये बात बोली कि मैं तो घर पे ही नहीं हूँ, मैं आदेश में हूँ। और जब उसके ना घर के जाने का सिर्फ एक सिंगल रूट है, उसी रूट पे से मैं गया। वो मेरे से पहले घर खड़ा था अपने। उसके पड़ोसियों ने ये बात बोली अभी ये तो कहीं गया ही नहीं। मैं जिस टाइम गया ना, उसको बेड पे पड़ा रखा था, उसकी मम्मी साइड में खड़ी थी, खुद एक साइड खड़ा था। एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे भी, हमने पछतावा क्या कर दिया एकदम से। हमारे जाने के बाद ड्रामा शुरू कर दिया। मैंने बोला हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे? कह रहे 2 डॉक्टर आके चले गए, तो पूरी हो गई है। उसके पति ने ये बात बोली है मेरे को कि ये तो पूरी हो गई है, हम हॉस्पिटल क्यों लेके जाएं। अजय हबाना ने, मैं वहां पे गया, वहां पे 10 लोग थे गांव वाले, किसी ने भी हाथ नहीं लगवाया। कल्ले ने उठा के हॉस्पिटल लेके आया शाहबाद, तो आके उसका पता लगा यहाँ पे। और उसके बाद भी उसने क्या बोला, वहां के ड्रामे करने लग गया, दीवारें कूद के भाग रहा था जब सच पता लगा। अभी बीच में उस सारी वीडियो पड़ी है, उसका गला दबा के मारा है उसको। और पुलिस वाले भी ये शो कर रहे हैं कि ये सुसाइड है। हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस चीज के लिए रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरा परिवार थाने में बैठा रहा, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करी। सुबह 10 बजे 8 बजे के जा रखे थे, 10:30 बजे जाकर उन्होंने FIR करी है। पूरी रात उन्होंने उसको अपने पास ही रखा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारी झूठी कार्रवाई हुई है जो भी हुई है। हमें इंसाफ चाहिए बस।
रोंगटे लगे हुए हैं। उसको जब हम गए ना, वो 1 घंटे से कम भी मृत थी, उसके सारे हमें नीले बॉडी पार्ट हुए पड़े थे, उसके सारे के सारे डंडी पड़ी थी वहां पे। इन्होंने एक बार भी इन्फॉर्म नहीं करा। हम खुद जाके उठा के ना, मैं खुद अकेला, उसका भाई हूँ मैं खुद अपनी बहन को उठा के लेके आया। 10 गाँव वाले थे, कोई भी साथ नहीं लगा। और उसके बाद भी पता क्या बात बोली उसने, कह रहा क्या करेगा लेके जाके, 2 डॉक्टर आके देख गए तो मर गई है। उस बंदे ने ये बात बोली है, अजय हवाना ने। अजय हवाना ने ये बात बोली है। और उसने ना उसके बाद भी पता क्या बोलता है, कह रहा शाहबाद ना जाओ सरकारी में, ऐसे ही केस होएगा, मेरा जानकार है हॉस्पिटल वाला, उसके पास चलो। उसने हॉस्पिटल आने से ही उसने बोला। पुलिस वाले ने भी हमें फोर्स किया कि आप ना सुसाइड केस फाइल करो, ना कि ये कि हाँ उन्होंने जिसको जान से खुद मारा। पुलिस वालों ने ये भी, और उसने खुद शराब पे रखी थी, वो खुद मैं उसके पास जा करके आई हूँ, उसके अंदर से इतनी स्मेल आ रही थी, उसमें पूरा वो ड्रंक था रात। और पुलिस वाले उसको लेकर गए, 2 घंटे बाद लेकर आए। उसके बाद उसका मेडिकल हुआ, उसमें उन्होंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, उसमें कोई नहीं आया उसका कि भैया उसने नशे में था या उसने शराब पी रखी। हमें तो कोई प्रूफ मिला ही नहीं। हमें ना उन्होंने मेडिकल दिखाया, ना उन्होंने कुछ भी दिखाया, उसको ये भी नहीं, और अपनी गाड़ी में बिठा करके ले गए उसको। पुलिस वाले उसी को बचा रहे हैं। पुलिस साइड है, क्योंकि वो है थोड़ा सा कि मंत्री वो है, बनता फिरता जो अपने आप को MLA है ना, वो उसकी साइड है। सब के सब पुलिस वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सर उससे 5:30 बजे बात हुई थी, मैं बस में थी और वो बच्चे पढ़ा रही थी। उसके बाद ट्यूशन के बच्चे आते हैं 10th प्लस 2 के, ठीक है। वो उसका यही था कि वो डेली बच्चे आते थे, 6 बजे उसकी छुट्टी कर देती थी। उसके बाद वो फोन वगैरह करती थी, घर वगैरह पे काम करती थी अपने। उसके बाद उससे मेरी बात होती, कल शाम मेरी 5:30 बजे उससे बात हुई। उसके बाद उसको फोन मिलाने शुरू करे, उसका एक भी फोन नहीं मिला, ना उसने फोन उठाया, ना उसके कसम ने फोन उठाया अजय हवाना ने। वो एक नंबर का झूठा फ्रॉड, बहुत ज्यादा गंदा, वो लड़कियों की डीलिंग करता है, लड़कियां बेचता है, ठीक है। वो उसने मेरी बहन को मारा, उसने गला दबा के, यहाँ पे उसके निशान है, उसके हाथ के भी निशान है यहाँ पे कि उसने ही मारा। और उसकी सास अकेली, और उसकी सास उसको दिन रात टॉर्चर करती थी, घरों में बिठा के आदमियों को बुला के दारू में पिलाती थी खुद से, ठीक है। उसको अगर थोड़ा बहुत कुछ वो अगर खा भी लेती थी ना, ये तो इतना खाती है, ये तो इतना खाती है, 24 घंटे उसके पीछे ही लगी रहती थी। उसकी फैमिली में उसको बहुत ज्यादा फिजिकल टॉर्चर किया जाता था, है। और बस ये था कि दहेज नहीं लेकर आई है, कि हमने तेरे को रखा हुआ है, दहेज के लिए भी बहुत ज्यादा उसको परेशान करते थे। पुलिस में अपने कंप्लेंट दी है, क्या कार्रवाई? पुलिस में हम रात 2 बजे थाने में बैठे रहे, 2 बजे तक भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और हमें आगे से ये बता रहे हैं कि आप सुसाइड करो, कि आप ना ये लिखो FIR में कि हाँ वो उसने सुसाइड किया, और जिसमें से उसने खुद अजय हवाना और उसकी सास ने मिल करके उसको मारा है, उसने सुसाइड नहीं किया है। वो हमें अगर वो फांसी लेती, ऊपर लटकी हुई मिलती, उन्होंने दरवाजा खोल के सब उसका फोन भी उठा के उन्होंने बात करी। अगर उसका फोन रूम में था तो उन्होंने उसका फोन कैसे उठा लिया? उसकी सास ने फोन उठा करके बोला कि ये बोल नहीं रही है, अपनी दी को देख लो। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि हाँ इसको कुछ हो गया, इसको डॉक्टर के ले जाओ। आप कितने बजे बात हुई आपकी? आखिरी बार मेरी 5:30 बजे, 5:45 बजे के आसपास बात हुई थी। हम अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं, वरना अब ये डेड बॉडी इसका हम रोड पे लेकर जाएंगे, इसको रोड जाम करेंगे। हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए अजय हवाना और उसकी सास के ऊपर, उसकी माँ के ऊपर। मेरा नाम लाइबा है और मैं मुस्कान की बहन। बिल्कुल एक मुस्कान नाम की लड़की है जो 26 साल की है और यहाँ स्टेशन माजरी की रहने वाली है, और हवाना में वो शादीशुदा थी। वहाँ जो है ना वो कल उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष ने उसकी मजबूर कर दिया मरने के लिए, जिसके संबंध में FIR लॉन्च हो गई और उसको पोस्टमार्टम लड़की का करवाया गया। नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। सर पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट, जैसे परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या जैसे लगता है कि आरोपी को ऐसा कुछ नहीं है। जो परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर FIR लॉन्च कर दी गई है, पोस्टमार्टम करा दिया गया, आगे भी कार्रवाई की जा रही है।